Here question number 4 is find the negative of the matrices. You people have to understand that to take the negative of a matrix, you have to simple multiply the matrix with -1 or a negative sign. Like A आपके पास है 1 0 -1, हमने इसका नेगेटिव लेना है, हम इसकी दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से हो गया। और माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैट्रिक्स में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उन सब के साइन चेंज कर देंगे। 1 प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, 0 का कोई साइन चेंज नहीं होता। एंड नेक्स्ट -1 है तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन सिंपल वर्ड्स किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेने के लिए हम उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। b = 3 2 -1 1। सो इसका नेगेटिव लेने हम लिखेंगे -b = -3 -2 1 माइनस में था तो हमने इसे प्लस में कर दिया और बाकी जितनी भी एंट्रीज प्लस में थी उनको हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। सेम इन सी का नेगेटिव लेना है। एज यू पीपल कैन इजीली सी दैट सी में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब पॉजिटिव आ रही हैं। सो इसका नेगेटिव लेने के लिए इन सब के साइन चेंज कर देंगे, मीन्स जितनी भी एंट्रीज हैं उनका साइन नेगेटिव लगा देंगे। नेक्स्ट डी पार्ट, d = -3 -4 2 5। डी की भी एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, विच मीन्स डी में 3 माइनस में है, नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा। 4 नेगेटिव है सो ये भी हम पॉजिटिव कर देंगे, 2 पॉजिटिव है सो ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड 5 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सेम इन ई पार्ट, वी विल जस्ट चेंज द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ई मैट्रिक्स and place negative sign with E. Okay students, your next topic is transpose of a matrix. A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by AT. मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स किस तरह से लिया जा सकता है, अगर उसकी रोज़ को हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें तो इट मीन्स हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। और इसे हम किससे शो करते हैं, उसी मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा टी डालकर। ओके स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। A = 0 1 -2। सबसे पहले ट्रांसपोज लेने के लिए हम उसी मैट्रिक्स के सिंबल पर और मैट्रिक्स के ब्रैकेट के ऊपर छोटा सा टी बना देते, स्मॉल टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। फर्स्ट स्टेप में आप सिर्फ ट्रांसपोज लिखेंगे और सेकेंड स्टेप में एज यू हैव लर्न द डेफिनेशन, ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है, कॉलम्स को रॉस में कन्वर्ट करके और रॉस को कॉलम्स में कन्वर्ट करके। एज दिस मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम, सो इसको हम रो की फॉर्म में लिख देंगे तो ये ट्रांसपोज बन गया। नेक्स्ट b = 5 1 -6। इस मैट्रिक्स में हमें एक रो दी गई है। फर्स्ट स्टेप हमेशा हमारा यही होता है, हम दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लिख देते, इट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट ये रो मैट्रिक्स है, मीन्स इसकी रो को अगर हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। सेम सी का ट्रांसपोज लेना है, आपने इसके ऊपर भी पहले ट्रांसपोज का सिंबल डालना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में। देखिए 1 2 फर्स्ट रो है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, देन 2 -1 को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, एंड देन 3 0 थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, मीन्स हमने इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट योर डी पार्ट 2 0 3 5। इसका भी आपने ट्रांसपोज लेना, सेम एज लास्ट क्वेश्चन। हम इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स इसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। सेम लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, E = 2 -4 3 -5। First of all, we have to write the symbol of transpose and then we will convert its rows into columns and columns into rows. You can easily see that 2 3 इसकी रो थी वो कॉलम में चेंज हो गई और 2 4 इसकी कॉलम की वैल्यू थी जो इसकी रो की वैल्यू में चेंज हो गई। नेक्स्ट F है, F का ट्रांसपोज भी आपने इसी तरह लेना है, मीन्स आपने इसकी रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है तो ये आपका ट्रांसपोज आ जाए।